नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बात करेंगे। आरसीपी सिंह जब जनता दल यूनाइटेड में किनारे लगाए जा रहे थे तो जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि उनका तन कहीं और था और मन कहीं और था। आरसीपी सिंह इस आरोप में जेडीयू से किनारे लगा दिए गए कि वो थे जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे। वफादारी उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी। सवाल यह है कि आरसीपी सिंह तो किनारे लग गए, लेकिन अगर जेडीयू में क्या और कई आरसीपी सिंह हैं? अभी जेडीयू में कई और ऐसे नेता हैं जिनका तन जनता दल यूनाइटेड में है और मन भारतीय जनता पार्टी में है। क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और आप दर्शकों से ही ये सवाल है कि ये पहले कब हुआ जनता दल यूनाइटेड में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अमनौर विधानसभा सीट से विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू पटेल। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये वही कृष्ण कुमार मंटू पटेल हैं जिन्होंने हाल ही में कुर्मी एकता रैली की थी। कुर्मी एकता रैली के बहाने नीतीश कुमार के वोट बैंक पर क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर है और कृष्ण कुमार मंटू पटेल के चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है? ये सारे सवालों पर चर्चा तब भी राजनीतिक गलियारों में हुई और ये सवाल उठे थे। कृष्ण कुमार मंटू पटेल ने कुर्मी एकता रैली की और इस रैली का इनाम, इस रैली का पुरस्कार मंटू पटेल को मिला। बिहार में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उनको मंत्री बना दिया गया है और मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। मंत्री बना दिए गए हैं कृष्ण कुमार मंटू पटेल। लेकिन दिलचस्प मामला यह है कि मंटू पटेल, कृष्ण कुमार मंटू पटेल भाजपा कोटे के मंत्री हैं और जेडीयू दफ्तर में उनका स्वागत हुआ। जेडीयू दफ्तर पहुंचे और जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में उनका स्वागत हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये जो कल जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में हुआ है, जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं में नाराजगी भी है। और आप ये सोचिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जनता दल यूनाइटेड में ये पहले कब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री का स्वागत जेडीयू के दफ्तर में होगा। भले ही दोनों के बीच गठबंधन है। हालांकि कृष्ण कुमार मंटू पटेल से ये सवाल पूछा गया कि भाई आप तो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, जेडीयू दफ्तर में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कोई जेडीयू बीजेपी नहीं है, एनडीए है। तो बीजेपी कोटे के बाकी मंत्रियों का स्वागत क्यों नहीं हुआ जेडीयू दफ्तर में? और बीजेपी कोटे के बाकी मंत्री कब जेडीयू दफ्तर में अपना स्वागत करवाने आ रहे हैं? यह भी तो सवाल है। तो जाहिर तौर पर जेडीयू में कुछ नेता हैं जिनका तन जेडीयू में है और मन बीजेपी में है। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री को बुलाकर पार्टी दफ्तर में स्वागत करवाया गया और इसको लेकर मैं फिर कह रहा हूं, इस शब्द को फिर दोहरा रहा हूं, पार्टी के कुछ बड़े नेताओं में नाराजगी है। पार्टी का एक धड़ा नाराज है जो जेडीयू के अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्री भाजपा के होंगे, बीजेपी कोटे के मंत्री होंगे और उनका स्वागत जेडीयू दफ्तर में होगा। और ये जो हुआ है इसको लेकर एक तरह से जेडीयू के अंदर विस्फोट सुलग रहा है। जेडीयू के कई नेताओं पर या जेडीयू पर पहले से ये परसेप्शन है, जेडीयू को लेकर पहले से ये धारणा बन रही है। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, कई नेताओं का दावा पहले से रहा है कि जेडीयू के कई लोग बीजेपी के हो गए हैं। जेडीयू के कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। और अभी तेजस्वी यादव का सबसे ताजा बयान है, कल ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ जाएंगे तो जेडीयू का अस्तित्व बच जाएगा, जेडीयू बच जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ की मानसिकता के कुछ लोग और जेडीयू के कुछ बड़े नेता निशांत को राजनीति में आने से रोकना चाहते हैं और भाजपा और ये लोग जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या
ये पहले हुआ है कि जेडीयू बीजेपी कोटे के किसी मंत्री का स्वागत जेडीयू दफ्तर में हो, जाहिर है नहीं हुआ है। बहुत सारे खेल चल रहे हैं और ये सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी में ये क्या चल रहा है, और ये सवाल हम ही नहीं पूछ रहे हैं और हम नहीं पूछ रहे हैं, ये जेडीयू के ही कुछ बड़े नेता कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी में क्या चल रहा है, ये हमारी पार्टी में क्या होने लगा है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और कल जो हुआ है उससे ये बात और साफ हो गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी में वाकई सब कुछ ठीक नहीं है। एक धड़ा कुछ और चाहता है, दूसरा धड़ा कुछ और चाहता है, तीसरा धड़ा कुछ और चाहता है, एक धड़ा कुछ और कर रहा है, दूसरा धड़ा कुछ और कर रहा है, तीसरा धड़ा कुछ और कर रहा है। तो ये चल रहा है जनता दल यूनाइटेड में। बहुत अजीब आपको भी ये बात लगेगी या नहीं लगती? क्या आपको ये अजीब बात? बीजेपी कोटे के मंत्री हैं और उनका जेडीयू दफ्तर में स्वागत हो रहा है। सवाल तो है कि भारतीय जनता पार्टी कोटे के तो 7 मंत्री हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मंत्री बनाए गए बीजेपी कोटे से, तो 6 का स्वागत क्यों नहीं हुआ? एक ही का स्वागत क्यों नहीं, एक ही का स्वागत क्यों हुआ? मंटू पटेल का ही स्वागत जेडीयू में क्यों हुआ? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।